हेलो बच्चों, कक्षा 7 की प्रश्नावली 5.1 को देखने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक हम आपको पिछली वीडियोज़ में कंप्लीट करवा चुके हैं। आप उन्हें चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे हैं। पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म। देखिए, आपको एक चित्र दिया हुआ है, डायग्राम। इसमें ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या कहें शीर्षाभिमुख कोण आपको निकालने हैं। कौन कौन से हैं? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कौन से कोण होते हैं? जैसे एक्स की आकृति बनती है यूं करके, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होते हैं। और आपको एक बात बता देते हैं बच्चों, ये जो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होते हैं उनके मान भी समान होते हैं। जैसे मान लिए ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा। ये 60, ये 120 या 170 ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इनके मान हमेशा समान रहते हैं। हम इस पर बेस्ड आगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आपके क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो इसी प्रकार का है। ठीक है, देखिए ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमें निकालना है। तो ये देखिए, एक तो ये वाला और ये वाला बिल्कुल ठीक आमने सामने है। 4 और 1 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, कोण 1 और कोण 4 क्या है? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। कोई और भी है क्या इसमें? देखिए कोण, अब ये 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। देखो कौन सा वाला है? 5 का। ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है 5 का अपने पर, ये वाला। और देख पा रहे हैं आप 5 के जस्ट सामने कौन कौन से कोण है? देखो 5 ये वाला है, तो इसके ये देखो ये वाला आपको लगा देते हैं, ये वाला इसके ठीक ऊर्ध्वाधर सम्मुख है 2 और 3। यहाँ लिख देंगे कोण 5 का 5 और कोण 2 प्लस कोण 3। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है रैखिक युग्म में जो बना रहे हैं उनका भी नाम हमें बताना है। रैखिक युग्म पर जो कोण है वो देखो, एक तो ये वाला जो रेखा है उस पर 4 और 5 युग्म में है, लिख देंगे हम कोण 4 और कोण 5 एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है, अब इस वाली रेखा पर कौन से हैं? 5 और 1 है। यहाँ पे 5 कोण 5 और कोण 1 हम लिख देंगे। और इस वाली रेखा पर तो 3 है, तो हमसे युग्म पूछा गया है। युग्म मतलब जोड़ा पूछा गया है, 3 नहीं लिख सकते हम। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए क्या कह रहा है। निम्न आकृति में क्या कोण 1 और कोण 2 आसन्न है? अरे भाई कैसे होंगे वो आसन्न? ये तो एकांतर कोण है। देखिए एकांतर कोण क्या होते हैं? जब जेड की आकृति बनती है और जब ये वाले कोण होते हैं, ये दोनों कोण क्या होता है? एकांतर कोण होता है। और एकांतर कोणों का भी मान हमेशा बराबर होता है। ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 20 है तो ये भी 20 है, ये 50 तो ये भी 50। ठीक है, ये कह रहा है क्या कोण 1 और कोण 2 आसन्न है? तो ये बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो आसन्न नहीं है। हमको कारण भी देना है, तो लिख लेते हैं हिंदी। यहाँ लिख देंगे नहीं कोण 1 और कोण 2 आसन्न नहीं है। आसन्न होने के लिए क्या होना चाहिए? कोणों को एक तो पास में होना चाहिए और उनका जो शीर्ष है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, वो एक ही शीर्ष से निकलने चाहिए। अब इस वाले में देखिए, ये दोनों आसन्न है, इनका शीर्ष एक ही जगह से तो निकल रहा है। इसमें शीर्ष अलग अलग है क्योंकि इनके शीर्ष अलग अलग है और ये पास भी नहीं है। यहाँ भी लिख सकते हैं पास भी नहीं है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपके कंप्लीट होता है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक सारे क्लियर कर दे हैं, उसमें हम क्वेश्चन करेंगे। हम वहाँ पे कोणों के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, जब तक आपको अगर ये समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि हमें ये वाला समझ में नहीं आया है। जो डाउट है वो बता दिया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों।